और आपको हैरान परेशान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से सामने आई है, जहां पर डबल मर्डर का सनसनीखेज पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें, यहां पर आरोपियों ने असल वेब सीरीज देखकर बनाई थी लूट और मर्डर की योजना। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से सामने आई है, जहां पर पति पत्नी के डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। असल वेब सीरीज देखकर बनाई गई थी लूट की योजना। डबल मर्डर करने वाले 2 आरोपी LLB के छात्र गिरफ्तार। 2 साल से बना रहे थे लूट की योजना। गर्मी सर्दी में आने जाने वाले हर व्यक्ति की रेकी भी की थी। 20 बार घटना करने से पहले की गई थी रेकी। भागने के लिए कैंट क्षेत्र का एरिया चुना गया था, जहां पर कैमरे कम थे। यूट्यूब पर देखकर बाइक की नंबर प्लेट थी बदली। ग्लव्स, मास्क, हेलमेट का लूट में किया था प्रयोग। तिजोरी काटने की प्रैक्टिस कर ग्राइंडर भी खरीदा। किराए पर कमरा लेने के बहाने आरोपी ने अंदर की भी की थी रेकी। पुलिस की 8 टीमें लगी थीं घटना का खुलासा करने के लिए। लूट करते समय व्यापारी और पत्नी का मर्डर होने से डबल मर्डर से व्यापारियों में था रोष। 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। 100% लूट का माल बरामद। SSP रोहित सिंह सहवान ने किया खुलासा। सर, ये जो गोली मारी गई है कैसे मारी गई है? ये इसके द्वारा बताया गया कि ये घर में जब घुसा तो शुरुआत में इसने सोचा कि उनको भी मैं एक कमरे में बंद करूंगा, लेकिन जो बुजुर्ग महिला हैं इनके द्वारा जब वो अपना वहाँ पे कंघी वगैरह कर रही थी तो हाथ इन पे लग गया। तो वो जो गोली है, पहली गोली वो छिटक कर जो है वो इनके जो पति हैं, जो बुजुर्ग वहाँ पे सो रहे थे, उनके लग गई। फिर दूसरी गोली जो है वो इसके द्वारा जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज़ की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके मारी गई तो उनके हाथ में लगी। और सर, ये आपने ये बताया कि इन्होंने पूरे एरिया में चलते रहे, पूरे दिन घूमते रहे। कितने ऐसे एरिया पे घूमते रहे और क्या है कि इन्होंने क्या अपना आभूषण या जो भी कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज करे थे? हाँ, ये इनके द्वारा ये बताया पिछले दिसंबर जनवरी में जब सर्दियों का महीना था तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी अधिक रेकी की थी। हर मंडे को ये आके जो एक युवक है प्रियंक शर्मा, ये आके वहाँ पर आसपास में बैठा करता था। धूप सेकने के बहाने पूरे दिन भर वहाँ पे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा ये जो कपड़े थे, कपड़े इन्होंने पहने। घटना के बाद वो कपड़े इन्होंने बदल दिए थे अपने घर जाके। कितने CCTV की मदद ली गई इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा? ये 500 से अधिक CCTV पूरे रास्ते के देखे गए और पुलिस को चकमा देने के लिए इन्होंने बीच में जो रास्ता है आने और जाने के बीच में सीधा रास्ता नहीं लेकर कैंट क्षेत्र से गए, जिससे कि ये ट्रेस ना हो पाए। इससे कैसे बचा जाए, ऐसे इन्होंने कुछ वीडियोस देखे कि भाई ग्लव्स पहना जाए या फिर हेलमेट लगाया जाए या कैसे जाया जाए। तो वो चीज़ें इन्होंने कुछ वीडियोस के माध्यम से देखी, तो उनके बारे में अभी और गहनता से पूछताछ करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए अभी हम करेंगे। सर, एक सवाल जिस तरीके से इन्होंने 3 साल तक एक प्लानिंग की, बाकायदा 50 बार वो गए, उन्होंने मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं किया, तो पुलिस ने उसको किस तरीके से ब्रेकआउट किया? क्योंकि वो एक अंधी घटना थी जिस तरीके से 3 साल तक उन्होंने एक हाँ, ये इनमें से जो एक युवक प्रियंक शर्मा है, इसके द्वारा 2020 से ही ये लूट का योजना बनाई जा रही थी और इसमें ये काफ़ी अधिक समय इन्होंने पूरा रेकी में इतना समय इन्होंने लगाया कि लगभग 1 साल से ये रेकी कर रहे थे आसपास की कि कोई ऐसा घर चिन्हित करें। और पिछले नवंबर दिसंबर से तो उस घर के आसपास, उसी घर के आसपास ये मतलब काफ़ी टाइम में इन्होंने गुजारा उसके और पूरी दिनचर्या को रीड किया। इसमें जो है, हाँ, इनको इसमें CCTV के माध्यम से, इसमें दोनों चीज़ें मुख्यतः, इसमें जो मुख्य रोल आया वो CCTV के माध्यम से, क्योंकि ये जिन भी रास्तों पे गए तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कैमरा मिला जिसके माध्यम से ट्रेस हो पाए। भले ही बीच में कुछ ऐसा समय आया जब ये कैंट के अंदर गए तो वहाँ भी काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन उसके बाद फिर वापस जब ये निकल रहे थे तो उसमें CCTV के माध्यम से ये ट्रेस हो पाए और उसके बाद इनकी ये अनावरण हो पाया। हाँ, इसमें जब ये घटना इन्होंने की, घटना के बाद ये जब बाईपास पे गए तो बाईपास पे कुछ देर के लिए एक लड़का वहीं पे उतर गया और वो फिर बाद में ई-रिक्शा से आया। जो दूसरा लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो वापस घर आया। घर आके उसने अपने कपड़े उतार दिए, जो काले कपड़े पहने थे वो उसने उतार दिए और उसके बाद फिर ये वापस वहाँ पे बाईपास पे प्रियंक शर्मा के द्वारा 500 के आसपास CCTV देखी गई है लगातार। इसमें पूरा हर क्षेत्र, क्योंकि मैंने आपको जो क्षेत्र बताया ये काफ़ी लंबा क्षेत्र था, तो पूरे क्षेत्र में। हाँ, इसमें इन्होंने घटना तो नहीं, लेकिन इनके द्वारा बताया कि 2020 में असुर वेब सीरीज आई थी और एक और गैंग ऑफ वासेपुर आई थी। तो ये 2-3 वेब सीरीज देख के इन्होंने लूट का और इस तरह की चीज़ें, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सर, ये लगातार 50 बार वहाँ बैठे 6 महीने
3 साल से रेकी कर रहे थे, पुलिस को कुछ नहीं पता चला? तो भाई इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और ये जब ये वहाँ पे एक सामान्य आदमी की तरह वहाँ पे घूमते थे, और ये LLB के स्टूडेंट है। हाँ सर, एक सामान्य ये है कि मतलब यहाँ लंबे समय से लोग रेकी कर रहे थे, आखिर से सॉफ्ट कॉर्नर में क्या नजर आया कि मतलब पूरा शहर? हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें इनको नज़र आई कि क्योंकि ये इनके जो मामा की दुकान है वो पड़ोस में थी, तो ये उस क्षेत्र से वाकिफ़ थे। ये जो प्रियांक शर्मा के मामा की दुकान पड़ोस में उधर है, उसी रोड पे है ये जो आपकी। हाँ, और ये उसके बाद ये वहाँ पे सामान्य तौर मोटरसाइकिल से आते जाते थे, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ रहती है तो ये पता करना मुश्किल रहता है कि कौन वहाँ पे किस नीयत से आ रहा है। उसके अलावा ये जो घर है, ये घर इसका जो ये बताया गया गेट जो है ये सुबह एक बार खुल गया तो फिर बंद नहीं होता था, ये गेट खुला हुआ रहता था, और इसमें इनके घर के जो लोग हैं, चाहे नौकर चाकर हैं या दूध वाले हैं, ये सामान्यतः सीधे अंदर प्रवेश कर जाते थे, कोई इनको रोक टोक नहीं होती थी। तो ये इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया। साथ में जो घर था वो थोड़ा अच्छा था, इनको लगा कि घर के अंदर अच्छा सामान इनको मिल जाएगा। दोनों चीज़ें इनको बाहर से देखी गई। ये बता दीजिए किस मूवी को देख के ADG सर के द्वारा इसमें 1 लाख रुपए का इनाम टीम को दिया गया है, और ये जो दोनों अभी बाकी उसमें ये पूरे दिन भर घर के बाहर बैठा रहता था, और सोमवार को मार्केट बंद होता है तो उस दिन ये दुकानों के बाहर बैठ के और धूप सेकने के बहाने वहीं बैठ के देखता रहता था कौन सुबह घर से आ रहा है, कितने बजे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पूरी गतिविधि, पूरी दिनचर्या घर वालों के बारे में, कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल कब जा रहे हैं, अपने व्यवसाय करने कब जा रहे हैं, वापस कब आ रहे हैं, घर में कौन रहता है, घर में कितने लोग काम कार्य कर रहे हैं, तो सारी जानकारी इसने जुटा ली थी। और 50 से अधिक बार इसने फुल टाइम पूरे दिन भर वहाँ पर रहा था। इसके अलावा इसने बताया कि जिस रूट पे ये घटना करने से पहले आए और घटना करने के बाद का उसमें 20 बार इन्होंने 20 से अधिक बार मोटरसाइकिल दौड़ा के देख ली थी कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कितना टाइम लगता है, और कितने बजे वो जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी कितने बजे सुबह 7, सवा 7 के आसपास निकलती हैं, कहाँ से क्रॉस करती हैं, कहाँ पे जाती हैं। तो पूरा इन्होंने उनकी दिनचर्या, पूरा समय और अपने रूट का पूरा रिहर्सल इन्होंने 20 से अधिक बार उसमें किया था। और पुलिस को धोखा देने के लिए कि पुलिस हमको ना पकड़ पाए, इसके लिए इन्होंने पिछले 1 साल से ये योजना बना रहे थे कि कैसे हम जब घर चलेंगे तो प्रेमपुरी से, लेकिन इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कैंट क्षेत्र में गए। इनको लगा कि कैंट क्षेत्र के अंदर कैमरे बहुत कम होते हैं और हम कैंट क्षेत्र के अंदर पूरा काफ़ी चक्कर लगाएंगे और किसी ऐसे रास्ते से निकलेंगे तो पुलिस हमको ट्रेस नहीं कर पाएगी, हमें वहाँ पे CCTV कैमरे में हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद ये जब प्रेमपुरी से निकले, प्रेमपुरी से आपको बताते हैं कि इसमें जो ये 10 तारीख को जो घटना हुई थी, आप जानते हैं कि सुबह लगभग 7:25 से लेके 8:30 के बीच में घटना ब्रह्मपुरी थाने में हुई थी। और इसमें एक जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो व्यवसायी हैं, और उनको गोली, इनके ऊपर घर में घुसकर गोली मारी गई थी 2 युवकों के द्वारा। और वहाँ पर 2 अन्य लोग थे, एक उनका बेटा था जो विदेश से आया था और वो 14 जुलाई को आया था, 16 अगस्त को उसको वापस जाना था। साथ में उनकी एक जो पोती है वो भी वहाँ पे, उसको वो स्कूल जाती थी सुबह, लेकिन उस दिन संयोगवश है वो उस दिन स्कूल नहीं गई और घर पे ही वो रुकी रही। और उस दिन 2 जो अन्य सदस्य थे उनको तो बंधक बनाया, और साथ में जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनके ऊपर गोली चलाई गई। और उसके बाद घर में जो आभूषण थे एक चौथे कमरे में अंदर के, जिसमें उनके बड़े बेटे और बहू रहती थी, उससे क्योंकि बड़े बेटे और बहू उस वक्त जो है घर से बाहर गांधी पार्क में पैदल अपना घूमने गए थे सुबह सुबह, वो 7, सवा 7 के आसपास निकल जाते हैं। और उनके द्वारा फिर घर में घुसकर और आभूषण जो है लूट लिए गए और उसके बाद ये मोटरसाइकिल से फरार हो गए। तो इसमें पुलिस के द्वारा हमने जो टीमें इसमें लगाई थी, लगभग 10 टीमें लगाई थी, 40 लोग इसमें काम कर रहे थे। और उनके द्वारा जो घटना से पहले और घटना के बाद जहाँ जहाँ से आए और जहाँ जहाँ ये गए पूरा रास्ते को ट्रेवर्स किया गया। और मैं बताया बैठ वो तो मर गया, एक मिनट मैं बस बता रहा हूँ। प्रियांक कौन है? प्रियांक और वो यश। मैं जरा थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। शॉर्ट में सर केवल इतना बता दीजिए, एक मिनट सर, किस मूवी को देखकर शुरुआत सवाल यही है कि किस मूवी को देखकर ये पूरी प्लानिंग हुई और उसके बाद कैसे घटना को अंजाम दिया? थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनमें एक व्यवसायी हैं, उनके घर में 2 युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई। और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक CCTV कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए, जिसमें पूरा कहाँ से वो आए और कहाँ गए ये पूरा रास्ता देखा गया। और उसके बाद 2 अभियुक्तों प्रियांक शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों पड़ोसी हैं और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरिट कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा ये 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्य करता है। इनके द्वारा योजना 2020 के बाद
वेब सीरीज़ देखकर ये अपनाई कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसके द्वारा वेब सीरीज़ देखी गई और इसके द्वारा सोचा गया कि मैं भी लूटपाट करूँगा और एक अच्छा सामान मुझे मिलेगा, उसके बाद मैं व्यवसाय आरंभ करूँगा। ये घटना इसने सोची और इसके बाद इसने उस पूरे रोड में एक ऐसा मकान तलाशा जो मकान में एक्सेस करना, उसके अंदर घुसना बहुत ही आसान था। इसके अलावा उसका गेट एक बार खुल जाता था तो दोबारा बंद नहीं होता था और अगर बाहर से देखें तो पूरा अंदर बेडरूम तक दिखता था। तो इस तरह के इसने रेकी की 50 से अधिक बार इसने उस घर के आसपास वहाँ पे बैठा, वहाँ देखा और उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है इसको भी इसने साथ में मिलाया और घटना इनके द्वारा 10 तारीख को की गई। घटना से एक दिन पहले भी एक अभियुक्त इनके घर के अंदर गया था और जो बुजुर्ग महिला है उनसे मकान में किराएदार बनने को लेकर उनसे वार्ता की थी। इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो संपूर्ण आभूषण थे उनकी बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल जिससे 32 बोर की जिससे कि हत्या की गई है वो भी बरामद हुई है। चाकू बरामद हुआ है और जो कपड़े इनके द्वारा घटना में प्रयोग पहने गए थे और जो मोटरसाइकिल उपयोग में लाई गई थी वो भी बरामद हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि जो एक वेब सीरीज़ थी असुर आई थी 2020 में, उसको उस टाइम में इसने देखा था प्रियांक शर्मा ने और उसके बाद इसने सोचा था कि मैं कोई ऐसी घटना करूंगा या कोई ऐसा अपराध करूंगा और जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और मेरा जो आगे व्यवसाय भी मैं कर पाऊंगा। ये जो अवैध असला था, पहले ये जो योजना थी एक अन्य युवक के साथ प्रियांक शर्मा के द्वारा बनाई गई थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो ये उसी का जो असला था ये इसके पास रखा हुआ है। क्या महिला ने भी कुछ बताया था आप लोग से पूछताछ में? किसने महिला ने? प्रेमपुरी से ही आए हैं और प्रेमपुरी में ही घटना के बाद ये गए और प्रेमपुरी जो वहाँ मोहल्ला पड़ता है वहाँ पे फिर पुलिस के द्वारा हमारी जो जितनी टीमें थी हमने पूरी टीमें वहाँ पे लगा दी और हर घर में जाकर जब सर्च करना शुरू किया तो उसमें पता चला कि 2 युवक वहाँ पे हैं और जो ये इनका अपना एक युवक का अपना ही मकान है, एक पड़ोसी है वहाँ पे, इनके द्वारा ये घटना की गई है। और जो हमने इनको जब गिरफ्तार किया उसके बाद घर में इनका जो आभूषण जो लूटे गए थे वो भी मिले, साथ में जो कपड़े उस दिन घटना के वक्त इन्होंने पहने थे वो भी मिले, साथ में जो हेलमेट या मोटरसाइकिल और जो फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने लगाई थी वो भी मिली। जितने भी जिस चीज़ से इन्होंने घटना की थी, जो 32 बोर की जो देसी पिस्टल है वो भी मिली जिससे इन्होंने गोली चलाई थी। इसके अलावा चाकू जो इन्होंने प्रयोग किया गया और साथ में जो सामान था वो भी यहाँ पे बरामद हुआ। तो ये जो पूरी घटना है इसका अनावरण इसमें किया गया है। और ये जो दोनों अभियुक्त हैं इसमें प्रियांक शर्मा, जैसा कि आपको जानकारी हो गई होगी, इसमें प्रियांक शर्मा ये प्रेमपुरी वहीं का रहने वाला है और ये LLB 3rd ईयर का छात्र है मेरठ कॉलेज में और ये इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरा जो यश शर्मा है ये भी इसका पड़ोसी है वहाँ पे और इसका ये 8वीं पास है और ये एक बैटरी की दुकान पे काम करता था और साथ में ये काम करते थे। मुख्य बात ये कि इसमें जो मास्टरमाइंड है इसमें प्रियांक शर्मा जो LLB 3th वर्ष का छात्र है, इसने 2020 से लूट की योजना बना रखी थी कि मैं 2020 में इसने एक असुर वेब सीरीज़ देखी थी और उसके बाद कुछ वेब सीरीज़ देखी, इसको ये मन में आया कि मेरे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और इसने सोचा कि मैं कम से कम मुझे लूट करके 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उससे मैं अपना कोई अन्य कार्य शुरू करूँगा। तो ये 2020 से इसने अपने दिमाग में लूट की योजना बनाई थी और उसके लिए लगातार हर क्षेत्र में मोटरसाइकिल से खुद ही जाता था और ऐसे घर का चिन्हीकरण करने का इसने प्रयास किया जो घर एकदम ऐसा हो जो देखने से बाहर से अच्छा लगता हो, मतलब जिसमें इनको लगता हो कि अच्छी संपत्ति इनको अंदर मिल सकती है और साथ ही साथ इनको ऐसा भी हो सकता है कि घर में कम से कम सदस्य उसमें रहते हैं और बहुत आसानी से घर के अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो इनके द्वारा जब ये पिछले 8-10 महीने से इसने लगातार उस रोड पे जब ये घूमता था, इसने देखा कि एक घर है और इस घर का जो गेट है वो सुबह जब खुलता है तो उसके बाद बंद नहीं होता है, वो गेट खुला ही रहता है और घर की जो भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि अगर वो बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो अंदर का बेडरूम दिखता है, मतलब उतना लंबा उसमें जगह है कि अगर बाहर से कोई आदमी देखे तो अंदर तक का पूरा दिखता है कि क्या गतिविधि उसमें चल रही है। तो इसने अपनी पूछताछ में ये बताया कि कम से कम 50 बार वो उस घर के आसपास पूरे दिन भर रहता था, मतलब ये। उसके बाद ये मेरठ कैंट के अंदर चले गए, वहाँ से फिर ये हनुमान चौक, जली कोठी, घंटाघर, वैली बाजार, गौरीपुरा और फिर घटनास्थल पहुँचे। घटना करने के बाद वापस धोखा देने के लिए वापस गौरीपुरा गए, वहाँ से ब्रह्मपुरी, फिर ये मास्टर कॉलोनी माधवपुरम, वहाँ से फिर दिल्ली चुंगी, वहाँ से बेरीपुरा, टीपी नगर, मलियाना, बागपत फ्लाईओवर और बाईपास गए। बाईपास पे इन्होंने जो सामान था थोड़ी देर के लिए वहाँ छुपाया और उसके बाद ये फिर अलग अलग हो गए पुलिस को धोखा देने के लिए कि पुलिस इनको पकड़ ना पाए। और वहाँ से वापस ये खडौली रोहटा होते हुए एक आदमी मोटरसाइकिल से अंदर आया और एक आदमी ई रिक्शा से अलग अलग हो गए ताकि ये इनके ऊपर कोई शक ना हो। और फिर ये डिग्गी चौराहा फिर प्रेमपुरी पे वापस आ गए। तो काफ़ी लंबा रूट जो
सामान्यतः जो 500 मीटर की दूरी है उसको 2-3 किलोमीटर घुमा के इस तरह से इन्होंने ट्रेवर्स किया कि जिससे कि किसी को इस पर शक ना हो और ये किसी भी कैमरे में कोई ऐसा कैमरा निकल जाए जिसमें ये ट्रेस ना हो और पुलिस फिर अपना रास्ता इसमें भटक जाए। तो काफ़ी अथक प्रयास के बाद ये 40 लोगों से अधिक की टीम ने कार्य किया और उनको दोनों को गिरफ्तार किया और काफ़ी ये जघन्य अपराध इनके द्वारा किया गया। और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं दुर्भाग्यपूर्ण उनकी दोनों की इसमें घटना में मृत्यु हुई थी। इन दोनों को नहीं, इनको पहचाना नहीं था, लेकिन घटना से एक दिन पहले इनमें से एक जो युवक है वो घर में आया था। उनके द्वारा जो बुजुर्ग महिला हैं उनसे कहा था कि मैं जो कोई कमरा है अगर किराए पे मैं लेना चाहता हूँ तो घर में रेकी करने के लिए कि अंदर क्या स्थिति है। वो घर के एक दिन पहले घर के अंदर भी एक लड़का इसमें से आया था। इसलिए इन्होंने जो घर के अंदर उसे एक ही कमरे के अंदर लूटपाट करी है, इन्हें मालूम था कि उसी कमरे हाँ, के अंदर? ये इसमें जो घर के अंदर 5-6 कमरे हैं उसमें से एक कमरे में जो बड़े बेटे रह रहे थे, बड़े बेटे के कमरे में भी गए। वहाँ पे एक अंदर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम को भी देखा तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला। लेकिन एक कमरा इनका था जो बंद था, उसमें चाबी लगी हुई थी। जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी उस कमरे में चाबी लगी हुई थी। तो इनको ये लगा कि और कमरे में इन्हें कोई सामान दिखा नहीं, लेकिन उस कमरे में जब बंद इनको लगा तो इनको लगा कि इसके अंदर ज़रूर सामान होगा। और वही सामान ग्राइंडर भी ये साथ में लेके गए थे। इन्होंने दरवाज़ा काटने का प्रयास किया लेकिन वो कटा नहीं। तो इन्होंने फिर दूसरे उस कमरे का एक और दरवाज़ा है तो उसको धक्का देके इन्होंने खोला तो चटकनी उसकी टूट गई और अंदर जाके फिर इन्होंने कितने की लूट जो हुई थी? लगभग कितने की ये लूट हुई है? सामान का जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सामान है पूरा, क्योंकि ये सामान को बेच नहीं पाए थे, सामान इनके पास ही घर में रखा हुआ था। तो पूरा सामान जो आभूषण है वो सारे के सारे इसमें बरामद हुए हैं। इसमें एक सवाल ये है, केस में एक सवाल ये है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें सोशल साइट है, वेब सीरीज है, यूट्यूब है, उनका इस्तेमाल होता है और उसके बावजूद भी क्या पुलिस की तरफ से आपने कहा कि जैसे यूट्यूब ट्रांसफर ने ग्राइंडर देखा किस तरह से काटा जाएगा, असुर वेब सीरीज देखी, तो ये जो तमाम सोशल साइट है जो लगातार अपराधों को बढ़ावा दे रही है। जो गोली है, पहली गोली वो छिटक कर जो है वो उनके जो पति हैं जो बुजुर्ग वहाँ पे सो रहे थे उनके लग गई। फिर दूसरी गोली जो है वो इसके द्वारा जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज़ की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके मारी गई तो उनके हाथ में लगी। और सर ये आपने ये बताया कि इन्होंने पूरे एरिया में चलते रहे, पूरे दिन घूमते रहे, कितने ऐसे एरिया पे घूमते रहे और क्या है कि इन्होंने क्या अपना आभूषण या जो भी कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज करे थे? हाँ, ये इनके द्वारा ये बताया पिछले दिसंबर जनवरी में जब सर्दियों का महीना था तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी अधिक रेकी की थी। हर मंडे को ये आके जो एक युवक है इसमें प्रियंक शर्मा, ये आके वहाँ पर आसपास में बैठा करता था, धूप सेकने के बहाने पूरे दिन भर वहाँ पे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा ये जो कपड़े थे, कपड़े इन्होंने पहने, घटना के बाद वो कपड़े इन्होंने बदल दिए थे अपने घर जाके। कितने सीसीटीवी की मदद ली गई इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा? ये 500 से अधिक सीसीटीवी पूरे रास्ते के देखे गए और पुलिस को चकमा देने के लिए इन्होंने बीच में जो रास्ता है आने और जाने के बीच में सीधा रास्ता नहीं लेकर कैंट क्षेत्र से गए जिससे कि ये ट्रेस ना हो पाए।